सो हाय एवरीवन, इट्स रक्षिता सिंह। आई एम सेकंड प्रोफेशनल वेब स्टूडेंट एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग दिसंबर ऑनवर्ड्स क्या प्लान रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक चीज में इस वीडियो में कवर कर रही होंगी, कौन से नोट्स अपने पास रहने चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज हम लोग को ज्वाइन करनी है। इनफैक्ट मैं आपको एक टाइम टेबल भी देने वाली हूँ कि इतने महीने में ये कंप्लीट कर लो, इतने महीने में ये कंप्लीट कर लो, इस दिन ये पढ़ना चाहिए। तो हर चीज इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो बहुत ज्यादा मैसअप कर चुके हैं, हर चीज उनकी बर्बाद हो चुकी है, या फिर अभी काफी कुछ कर लिया है पर सिस्टमैटिक चीजें यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहली बात यार, सबके दिमाग में ये चीज आती है, क्या अभी भी अगर हमने सब खराब कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तो क्या अभी भी 650 प्लस स्कोर करना कर पाना पॉसिबल है? तो ट्रस्ट मी, यू गाइस कैन। ठीक है, अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होती है। अगर एक महीने पहले आके मैं बैठ जाऊं और मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं तुमको बोलूं कि क्या अभी मैं कर सकती हूँ, फिर मैं नहीं कर सकती। लेकिन अभी अपने पास इतना प्रैक्टिकली टाइम है कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। काफी हजार बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिसमें से एक बच्चा जो है ना, सिर्फ एक बच्चा, वो एक बच्चा जिसको ये बातें चुभ जाएंगी, वो सिलेक्शन लेके निकल जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है, आप वो एक बच्चा हो या फिर नहीं हो। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा दिसंबर ऑनवर्ड्स प्लान करने वाले हैं। अब बेशक आपने कितना ही मैसअप कर दिया हो, वापस स्टार्ट करते हैं। सब भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सब बर्बाद हो गया मान लो अपना। ठीक है, 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 दिन पहले ये वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोग 1 दिसंबर से अपना माइंडसेट बना लो। कल मजे करना, कल थोड़ा सा पढ़ाई अपना छोड़ दो। ठीक है, एक दिन थोड़ा सा ब्रेक लेना भी बनता है। सबसे पहली बात, दिसंबर ऑनवर्ड्स ये तो मान के चलो कि 110% मई के अंदर अपना एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी तो काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है 2021 वालों के लिए। ठीक है, तो मैं क्या मान के चल रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि जून में अपना एग्जाम होगा। ज्यादा दूर नहीं मानते, वैसे तो जून में भी नहीं हो पाएगा, जुलाई तक मैक्सिमम हो पाएगा, लेकिन मैं क्या करी हूँ, जून में मान के चलते हैं अपना एग्जाम। तो अपने पास अभी भी कुल मिला के 6 महीने बचे हुए हैं, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 1 मंथ। 3 मंथ के अंदर अपने को क्या करना है, एज मच एज पॉसिबल सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मतलब आपको क्या करना है कि अपना पूरा का पूरा एक पूरा चार्ट बना लो। मैंने क्या किया था, मैंने बड़े बड़े चार्ट्स बना के पीछे दीवार पे लगा लिए थे। तो अपना एक चार्ट बना लो, पूरा का पूरा सिलेबस जितना भी है, जो भी है। परफेक्शन की उम्मीद मत करना। कुछ लोग क्या करेंगे, ये वाला चैप्टर मेरा रह गया, उसी चैप्टर के लिए 10 दिन लगे रहेंगे। एक बार इन 3 महीनों में हर चैप्टर से गो थ्रू हो जाओ, दैट्स इट। और कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते रहो। डू नॉट एम फॉर परफेक्शन। कुछ लोग सोचने लगेंगे 25 दिन बाद जाके कि मुझे तो पहले दिन वाला अभी याद ही नहीं आ रहा, पहले दिन मैंने क्या पढ़ा था। कोई बात नहीं, भूल गए भूल गए, लेकिन एक बार बस सिलेबस कंप्लीट कर लो, जैसे तैसे करके रगड़ के। ठीक है, उसके बाद जो 2 महीने बचेंगे उसमें सिलेबस अब अपने परफेक्शन के साथ, मतलब हर चीज आपको ऑलमोस्ट हर टाइम पे याद रहनी चाहिए। कुछ इस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना। एंड जो आपका लास्ट का 1 महीना बचेगा, उसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको रिवाइज कर लेंगे। सो ये बेसिक बेसिक अपना 6 महीने का प्लान यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे सिलेबस काफी हद तक हो चुका हो, तो वो इस महीने को कम करके 2 महीने कर सकता है। ठीक है, 1 महीने पहले और सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना। अब अगर मैं सिंपली बायो के बारे में बात करूं, तो बायो के अंदर अपने पास 10 यूनिट होती है। क्या करने की कोशिश करना कि एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 3 यूनिट करने की कोशिश करना। ठीक है, जितने भी चैप्टर के नेम है वो एक पेज के ऊपर लिख लो, और प्रायोरिटी के हिसाब से अपना जो ये मेरे लिए प्रायर है, ये मेरे लिए प्रायर नहीं है, उस हिसाब से चीजों को डिसाइड करना। कल एक वीडियो बनाऊंगी बायो के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट वीडियो। किस तरीके से बायो को पढ़नी है, कौन से प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, कैसे कंप्लीट करवाएंगे। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी बायो जो है वो कंप्लीट करवा के तुम लोग को दूंगी। अपने पास टेलीग्राम के ऊपर मैं नोट्स भी भेजती रहती हूँ। टेलीग्राम मेरा जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा। रक्षिता सिंह नाम से टेलीग्राम में 1-2 फेक भी बने होते हैं, तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उसी से वहां पर जाकर ज्वाइन करो। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन नोट्स आप लोग को काफी ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। ट्रिक्स, निमोनिक्स, वो चीजें भी हम लोग वहां पर भेजते रहेंगे। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या होगा, बायो का ऑलमोस्ट हम लोगों का एक रफ रफ सा आइडिया होगा कि 10 यूनिट है, अपने को एक महीने में इतना प्लान रहना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टिक मत हो जाना कि इस महीने में अपने को यही करना है, इस महीने में यही करना है। एक रफ प्लान बना लेना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट, केमिस्ट्री के अंदर आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे कर सकते हो कि ऑर्गेनिक फिजिकल साथ में शुरू कर दो, बिकॉज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करोगे बोरिंग हो जाएगा, या फिर सिर्फ फिजिकल कर लो, अगले महीने सिर्फ ऑर्गेनिक कर लेना। इनऑर्गेनिक को कोशिश करना थोड़े लास्ट के महीनों में, क्योंकि वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा याद रहे, एग्जाम के पास होगा तो ज्यादा याद रहेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर फिजिक्स के बारे में बात करें, इसको भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी शुरू नहीं किया है, तो पहले मंथ में थर्मोडायनेमिक्स तक
अप्रॉक्सिमेटली कंप्लीट करने की कोशिश करो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से लेके। देन अपने पास जो 11th बचा हुआ होगा अपना ऑसिलेशंस वेव्स वगैरह वो वाले चैप्टर, और मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वाले चैप्टर कंप्लीट कर लेना सेकंड मंथ में। एंड फाइनली जो अपने पास थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स बचती है एंड ऑप्टिक्स बचती है, वो वाला जो रिमेनिंग पोर्शन होगा सेमीकंडक्टर्स वाला, वो थर्ड मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो ये रफ रफ क्या हो गया, अपना फिजिक्स का हो गया। अदरवाइज क्या करो, एक बिल्कुल रफ सा टाइम टेबल आप बना लो, ठीक है, जिसके अंदर क्या करो, अपना 6 घंटे की क्लास फिक्स कर लो कि 6 घंटे तो मैं पढ़ाई करूंगा, और 8 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी आप लोग को मिनिमम करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई ना करते हो, तो वो सीधा 8 घंटे से शुरू मत करना, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, धीरे 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 बढ़ाते जाना, ठीक है। क्या करना है आज आप लोगों को, अगर आपको ये वाला प्लान सही लगता है तो आप लोग इस वाले प्लान को फॉलो कर लो। अदरवाइज क्या करो, अपने खुद के हिसाब से सारे के सारे अभी के अभी, और स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखना, अभी के अभी एक काम करना, सारे के सारे चैप्टर्स को प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से मेंशन करके लिख लेना। सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे, उसके बाद उनकी प्रायोरिटी लिस्ट की, ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता, ये वाला चैप्टर मुझे आता है, जो नहीं आता उसको हाईलाइट करके ये वाला मैं पहले करूंगा, ये ऐसे करूंगा। तो उस हिसाब से अपने हिसाब से एक रफ प्लान बनाओ। डोंट गो फॉर दिस कि 12 तारीख को मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, क्योंकि एक 12 तारीख अगर छूटा तो उसके बाद पूरा का पूरा महीना जाएगा। रफ प्लान बनाओ कि इस महीने में मुझे ये पोर्शन कवर कर देने हैं, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने 24 आवर्स प्लान करना, उससे ज्यादा कुछ भी प्लान मत करना। और एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। व्हेन आई एम सेइंग अच्छी सी टेस्ट सीरीज, मतलब थोड़ा सा पैसे लगा के ढंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना प्लीज। टेस्ट सीरीज के ऊपर कंजूसी बिल्कुल भी हमारा मत बरतना। टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग उसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वही आपका मेन प्रिपरेशन करवाएगी। और अपनी बुक्स को बिल्कुल फिक्स रखना। मैं बता देती हूँ कौन कौन सी बुक्स। अगर बायो की बात करें, सबसे पहले क्या करो, टीचर की क्लास जा के लगाओ, ठीक है। और ऐसा टीचर थोड़ा सा उठाने की कोशिश करो, नीट का एग्जाम पास में आ गया है, सब चीजें ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुके हो, जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो, अगले साल भी पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, नोट्स जो टीचर दे उसको थोड़ा बहुत देख लेना, उस पर कम फोकस करना, एनसीईआरटी पे ही फोकस करना। टीचर की क्लास ली, सब समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अब अपना एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो। ज्यादा नोट्स वोट्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना स्टार्ट करना, कोई भी एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो जो आपकी अनुष्का, जो आपकी श्रद्धा, ठीक है, जिस हिसाब से है, ठीक है, जो आपका मन करे वो बुक आप ले लो। उसके बाद पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड वो बुक करके, अब क्या होगा, सिर्फ ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व ना हो, तो उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना। अब उन क्वेश्चंस को किसी रेफरेंस बुक से पढ़ना, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहते हैं ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपके यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, उनको अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना। बस हो जाएगा आप लोग का काम खत्म, ठीक है। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया है कि कल हम लोग बायो के ऊपर एक अच्छे से वीडियो करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या रहने वाला है, वो आप लोग देख लेना। इसी तरीके से आपके पास इनकी बुक्स की अगर बात करें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बारे में, तो सबसे पहले क्लास लगाओ। तीनों के अंदर क्लास लगानी है, क्लास लगानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करो, फिजिकल के अंदर तो नोट्स जितनी बार हो सकता है, नोट्स बार बार रिवाइज। फाइनली एमसीक्यू बुक 200-300 क्वेश्चन एक चैप्टर के जरूर से जरूर प्रैक्टिस करो। अपनी इनऑर्गेनिक के अंदर क्लास के नोट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बेशक क्लास नहीं भी लगाओगे तो भी 1% यहाँ पर चलेगा, ठीक है। कोई चैप्टर नहीं आता है तो उसको क्लास में पढ़ सकते हो, लेकिन मर्जी है तुम लोगों की, जिस हिसाब से करना चाहो। तो एनसीईआरटी लेकिन इनऑर्गेनिक की प्लीज मत छोड़ना। एनसीईआरटी को क्या करो कि अपना एक पेज है, मान लो 10 मिनट का टारगेट लिया कि 10 मिनट के अंदर मुझे ये पेज कंप्लीट करना है, उस हिसाब से करो, ठीक है। और पीवाईक्यूज कोई एक्स्ट्रा बुक करनी है तो करना, नहीं भी करोगे इनऑर्गेनिक में तो भी चलेगा। अपनी एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, ये दोनों स्टेप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के अंदर। फाइनली ऑर्गेनिक क्लास नोट्स, उसकी एनसीईआरटी उतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले इसलिए क्लास करनी है, फिर नोट्स, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एनसीईआरटी से एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बचा रह जाए तो उसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ये अपने पास हो गया केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज करनी है जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन ने की थी, क्लास लगानी है। क्लास सबसे मस्ट है। तुम बायो की क्लास एक टाइम के लिए स्किप कर देना, लेकिन फिजिक्स की क्लास किसी भी हालत में स्किप मत करना। नोट्स 8 से 9 बार रिवाइज करो, इससे पहले कि एमसीक्यू पे स्किप कर जाओ, वहां पर पहुंच जाओ, क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो, उससे पहले कम से कम नोट्स 8 से 9 बार रिवाइज करना, एमसीक्यू करना, और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तुम्हारी सब तैयारी हो चुकी है तो करना, अदरवाइज एनसीईआरटी फिजिक्स की मत करना प्लीज। आधे लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एक चैप्टर करके एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली गलती प्लीज कोई भी ना करे। और
फाइनली मैं यही बोलूँगी, टेस्ट सीरीज़ को ब्लाइंडली फ़ॉलो कर लो, लेकिन अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ के भी पैसे नहीं हैं, तो क्या करो, जितना भी वीक में पड़ा है, सैटरडे तक जितना भी पड़ा है, संडे को बैठ के कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी रिवाइज़ कर लो। अदरवाइज़ टेस्ट वगैरह जो होंगे, फ्री टेस्ट वगैरह, वो मैं टेलीग्राम के ऊपर भेजती रहूँगी। मैं फिर बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन कर लेना। हर वीक में एक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करो, जितना भी वीक में पड़ा है, उसका टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है जी? और अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, डिसिप्लिन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ब्रश करने का टाइम, नहाने का टाइम, हर चीज़ 7 बज के लेके 7 बज के 2 मिनट तक, वो वाली चीज़ फिक्स मत करना। सिर्फ़ 2 चीज़ आपकी फिक्स होनी चाहिए, सुबह उठना कितने बजे है और रात को सोना कितने बजे है। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें फिक्स कर लेना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, कल से तो 4 बजे उठूँगा, 4 बजे उठूँगा, और पिछले 3 महीने से वो यही कह रहे हैं, कल से 4 बजे उठूँगा। और क्या करते हैं, 4 बजे नहीं उठ पाते, 7 बजे उठते हैं, तो सोचते हैं नहीं, नहीं, आज तो मैंने अपना प्लान खराब कर दिया, कल से मैं पक्का 4 बजे उठूँगा, कल से मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। ऐसे बिल्कुल भी मत करना यार, अपने आप को पुश मत करो अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो। अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, अभी अपने आप को ये दिखाने का टाइम नहीं है कि मैं तो 4 बजे उठता हूँ, देखो मैं तो ग्रेट हूँ, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। अपनी स्लीप के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जितना हो सकता है अपना काम करते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है स्लीप के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की। ठीक है? एमसीक्यू सॉल्विंग करते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखना। 2 तरीके की एमसीक्यू सॉल्विंग होती है। एक होती है टाइम बाउंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, और एक होता है दूसरा डाउट्स वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए। नोट्स कंप्लीट करने के बाद क्या करो? अब ऐसे सोचो कि एग्जाम में देने बैठ गई हूँ, ठीक है? अब क्या होगा? सारी किताबें सब दूर रख दी और एग्जाम के हिसाब से 250 क्वेश्चन है, अगर बीच में 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 60 नहीं आ रहे कोई बात नहीं। अरे अभी एग्जाम थोड़ी ना है, अभी नहीं आ रहे इन 50 क्वेश्चन, 60 को सीख लेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, किसी की हेल्प नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, पूरे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपना पूरा का पूरा सॉल्व करो। अगर नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, साथ में क्वेश्चंस को स्टार मार्क करते चलो। मैंने फिर बोला था स्टार मार्क क्वेश्चंस कैसे को करना है, जो अपने पास हम लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे या फिर अपने से सॉल्व ना हो, 2 तरीके के क्वेश्चंस को स्टार मार्क करना है। फाइनल एक अपने पास होता है डाउट डिस्कशन का टाइम। एक डायरी भी आप लोग बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। इसको डिस्कशन जब करना, जब आप थक जाओ, ठीक है? जब आपके अंदर पूरा दम होना, एनर्जी पूरी हो, तब टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जब थक जाओ तो डिस्कशन वहाँ पर करना स्टार्ट करना, ठीक है? फाइनली शॉर्ट नोट्स के ऊपर कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है, शॉर्ट नोट्स बनाएँ, ना बनाएँ, उनके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला नोट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स की जगह अपने जो आपके मेन जो नोट्स है ना, उसी के अंदर हाइलाइट कर लो चीज़ों को। जितना ज़्यादा हो सकता है हाइलाइट कर लो, एक हाइलाइटर सा मँगवा लो, उससे हाइलाइट कर लो। अब ऐसे सजाने भी मत बैठ जाना, स्टिकी नोट्स मँगवा के, ये सब मँगवा के। अभी अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश मत करो। परफेक्ट इंसान आप तब बन जाओगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जितनी आपको परफेक्शन चाहिए, जितनी जो चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएँगी, हर चीज़ आपके हाथ में होगी, ठीक है? सिर्फ़ कुछ महीनों की बात है, अभी तो जितना हो सकता है ना एग्ज़ाम क्रैक करने की सोचो। मैं ये किताब भी कर लूँ, वो किताब भी कर लूँ, साउंड अच्छा होगा, लाइक मतलब बताने में दूसरों को अच्छा होगा कि मैं तो सुबह 4 बजे उठता था, तो इसलिए पढ़ाई मत करना, इसलिए तैयारी बिल्कुल भी मत करना। जितना टाइम मिल रहा है, 2 घंटे निकल रहे हैं बीच में, 3 घंटे निकल रहे हैं बीच में, उसमें बस लगे रहना अपना काम करने, ठीक है? बाकी कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल ये पॉसिबल है, क्रैक कर पाना ईज़िली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल है। अगर लग जाओगे, जुनून आ जाएगा, जब दिमाग फिर जाता है ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जितना हो सकता है मेरी हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। 2 लाख का चैनल हम लोग का हो गया है, इतनी बड़ी फैमिली हम लोग की हो गई है। मैंने जब चीज़ें स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार आप लोगों से मिलेगा, बट आई एम लिटरली थैंकफुल टू यू ऑल, ठीक है? थैंक यू सो मच पीपल। कोई भी क्वेरीज़ आप लोगों की हो, प्लीज़ मेक श्योर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एक और चीज़ मैं आज पूछना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि किसने ये वीडियो लास्ट तक देखी। आई वांट टू आस्क, क्यों डॉक्टर बनना है आप लोगों को? क्या और डॉक्टर बनना है, अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो? क्या उतनी मेहनत डाल रहे हो? प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको डॉक्टर क्यों बनना है और क्या आप उतनी मेहनत डाल रहे हो जो एक डॉक्टर को डालनी चाहिए? सोच लेना डॉक्टर्स कैसे होते हैं, कितनी एफर्ट्स डालते हैं, रात को ऑपरेशन के लिए आपको किसी भी टाइम बुला लिया जाएगा, आपकी सिर्फ पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा पा रहा है अपनी नींद पे। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर द वीडियो एंड टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।